में बहुत ज़्यादा होती है, हर बार हम उम्मीद लेके चलते हैं, आज इसी की बात करेंगे। तो कैपिटल गेन्स किसी भी निवेश पर मिलने वाले मुनाफे पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। तो आप किसी एसेट में निवेश करते हैं, जैसे कि शेयर है, बॉन्ड है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, ये सारे एसेट्स हैं। जब आप इनमें से किसी भी एसेट पर निवेश करते हैं और जब आप इसको बेचने जाते हैं तब तक इसके दाम बढ़ जाते हैं, तो आपके खरीद और बिक्री के दाम का जो अंतर हुआ वो आपका कैपिटल गेन होता है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो कैपिटल गेन्स टैक्स दो तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अलग अलग एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो नियम है वो अलग अलग होते हैं। जैसे शेयर के लिए 1 साल के अंदर आपने अगर शेयर बेचा तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म लगेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए ये 2 साल हो जाता है। बॉन्ड में या बॉन्ड म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड जिसको हम कहते हैं, उसमें आपने निवेश किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल के बाद लगता है। एक और जो खास बात होती है, आपको इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले खरीदी और 10 साल में महंगाई अगर 50% बढ़ गई तो 10 साल पहले की आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी को अब सरकार 75 लाख की खरीद का दाम मानेगी और उसके ऊपर आपने जितने में बेचा, अगर आपने आज 1 करोड़ में बेचा तो आपको केवल 25 लाख रुपए का मुनाफा मान के उस पर ही टैक्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट। ये एक बेनिफिट ऐसा है जो इक्विटी पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी में, डेट म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, दूसरे एसेट क्लास में जरूर मिलता है।